अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमने कंपनी फाइनेंशियल रिव्यू के लिए चुनी है उसका ताल्लुक ऑयल एंड गैस से है। ऑयल एंड गैस दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और दूसरा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। हमने जो कंपनी चुनी है उसका ताल्लुक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से है और इसका नाम है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो शेयर है ये दोनों ही डिवीज़न का सेकंड महंगा तरीन शेयर है आफ्टर मारी गैस। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ग्रुप ये एक अपना ओपिनियन या अपनी एक प्रेडिक्शन भी होगी जो कि आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आया आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। सारी तफसीलात जो है मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको बताया कि आज हम फाइनेंशियल रिव्यू जो है हमारा वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड पे है, यानी कि पोल। तो इसके बारे में आज हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अपनी हम आपको प्रेडिक्शन भी बताएंगे कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कहाँ आपको इसको खरीदना चाहिए, और इन तमाम तफसील के लिए इस वीडियो को आप पूरी देखें। जैसे कि आपको इल्म है कि ये आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी का शेयर है, तो इसकी अब मार्केट रेट जो हम ले रहे हैं ये ले रहे हैं 2/5/2025 का 514 रुपए 24 पैसे इसका रेट आजकल चल रहा है। और इसकी रेंज जो है वो 510 से लेके 524 तक ये शेयर ट्रेड हो रहा है। इसका ईयर एंड जैसे आपको पता है 30/6/2025 है और इसका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, यानी कि इसका थर्ड क्वार्टर का 31/3/2025 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके जो ऑडिटर्स हैं वो है एएफ फर्गूसन एंड कंपनी। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन आपकी 2 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें आपको फाइनल डिविडेंड और फाइनल अनाउंसमेंट इसकी आएगी। इसके फ्री फ्लोट ऑफ शेयर जो है वो 45.78% इसके फ्री फ्लोट है। और इसकी मेजर होल्डिंग जो है ये अटक ऑयल कंपनी यूके की सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें 52.77% शेयर जो है वो अटक ऑयल कंपनी के पास है, यानी कि ये अटक ग्रुप की एक कंपनी है। अब मैं आपको इसका जो लास्ट अनाउंसमेंट आई है, यानी कि 31/3/2025 की जो अनाउंसमेंट आई है, अर्निंग पर शेयर वगैरह जो आई है, उसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू कर लेता हूं। इसकी जो 31/3/2025 को अर्निंग पर शेयर है वो है 59.02 और 31/3/2024 को जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो थी 105.47, यानी कि ये 105.47 से गिर के 59.02 पे इसकी 9 महीने की अर्निंग आ गई है। डिविडेंड इसने पिछली दफा भी कुछ नहीं दिया था 9 महीने में, और अब भी इसने कोई 9 महीने में डिविडेंड नहीं दिया है, मगर इसकी अर्निंग बहुत ज्यादा गिर चुकी है। अब हम आपको की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या नंबर्स की बात करते हैं जो कि होंगे आपके एक्चुअल 9 महीने के रिजल्ट जो है इसके, और इसी के बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट 30/6/2025 का हो सकता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और एक्चुअल 2024 में इसने जो नंबर्स हासिल किए थे या की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी उससे इसको कंपेयर भी करेंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अर्निंग पर शेयर पहले भी आपको बता दिए कि 9 मंथ की 59.02 है, और इसी की बेस पे जो हमें अब अर्निंग लगती है इस तमाम फाइनेंशियल जो इसके 30/9 तक आ चुके हैं, इसकी बेसिस पे जो हमें सूरत हाल लग रही है वो लग रही है इसकी कि 80 रुपए 80.5 रुपए 80.50 जो इसकी अर्निंग आएगी पूरे साल की। और इससे पहले जो इसकी अर्निंग थी 2024 की वो थी 137.93, तो ये 42% अर्निंग इसकी जो है वो हमें कम लगती है कि इसकी 42% अर्निंग कम होगी। अच्छा, अब इसकी अर्निंग जो गिरने की सबसे बड़ी एक वजह जो है जो आपको नजर आ रही है, जो हमने जो 30/9 के अकाउंट्स में देखी है, वो ये है कि इसका जो एक इसकी वेल जो एक था ब्लैक असर डीप 1 इसका नाम है। इस वेल पे इन्होंने बहुत खर्चा किया, बहुत कॉस्ट इसके ऊपर इनकर की है, मगर उसमें से ऑयल इनको नहीं मिला और वो ये कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। इसकी वजह से उस पर खासी कॉस्ट इनकर हो गई, तो इसकी वजह से इनके फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो खासे खराब हो गए हैं और अर्निंग पर शेयर इनकी खासी कम हो गई है। तो इस जो वेल की
कामयाबी ना होने की वजह से इसके असरात सारे इसके ऊपर आए हैं। और दूसरे असरात जो हैं, जैसे आपको इल्म है कि आपके ऑयल की प्राइसेस भी गिर चुकी हैं, उसकी वजह से भी इसके में मसला आया है। इसके वॉल्यूम्स में भी डिक्रीज आया है, नंबर्स यानी कि इसने जो प्रोडक्शन की है उसके नंबर्स में भी कमी आई है। और फिर इसकी जो इन्वेस्टमेंट है जो बैंकों में हुई हुई है या अपनी सब्सिडी कंपनीज में हुई हुई है, तो इन तमाम चीजों से भी उसके रिटर्न्स में थोड़ी सी कमी वाकया हुई है। तो इन तमाम वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम आई है, मगर मेजर वजह इसमें जो है वो इसकी जो कामयाबी इसको हासिल नहीं हुई वेल की डिगिंग में, उसकी वजह से आई है। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि इसकी अर्निंग पर शेयर इतनी गिरने की उम्मीद हमें लग रही है 2024 के मुकाबले में 30 से 2025 में 42% डिक्रीज आ सकता है। तो इसका कैश डिविडेंड पर शेयर जो है जाहिर से 9 महीने में तो कुछ नहीं दिया, मगर इसका जो हमें एक्सपेक्टेड लगता है 30 से 2025 का, ये लगता है 55 रुपए पर शेयर। और इससे पहले जो इसने 24 में दिया था वो दिया था 95 रुपीज पर शेयर। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है आपकी जाहिर है 9 महीने की तो अभी तक इसमें की हम निकाल नहीं सकते, तो ये एक तरह से नॉट एप्लीकेबल ही है। और अब जो 30 से 2025 की आएगी डिविडेंड यील्ड, यानी कि 55 रुपए जो आपको डिविडेंड हासिल होगा, तो इसकी यील्ड बनेगी 10.7%। और इससे पहले जो आपका 2024 की डिविडेंड यील्ड थी ये थी 19.41%। इसी तरह डिविडेंड पे आउट की हम बात कर लें तो 30 से 2025 का डिविडेंड पे आउट जो है वो 68.88% ही है। हमने उसी हिसाब से लिया है जिस हिसाब से इसने 2024 में पे आउट किया था आपको, यानी कि जून 2024 का भी पे आउट जो है वो 68.88% ही है। अब हम इसकी बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो दायरा 9 महीने की तो नॉट एप्लीकेबल ही है, और एक्सपेक्टेड जो 30 से 2025 की है वो है 317 रुपए 38 पैसे। और ऐसी जो एक्चुअल 2024 की थी वो थी 291.88। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 31 मार्च की, तो यानी कि 9 महीने की जो है वो तो नॉट एप्लीकेबल है। अब एक्सपेक्टेड जो है 30 से 2025 की बात करते हैं, तो उसका अगर हम करंट रेट के ऊपर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें तो ये 1.61 आती है। और एक्चुअल 2024 की जो आपकी इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है ये है 1.67। ऐसे हम इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो करंट शेयर प्राइस तो जैसे आपको इल्म है, हमने सारी कैलकुलेशन 514 रुपए 24 पैसे पे की है। और इसी तरह आपकी अगर हम लास्ट 2024 की बात करें तो इसकी प्राइस जो थी 30 जून 2024 को वो थी 489.24। अब हम अगर शेयर प्राइस की हाई की शेयर प्राइस की बात करें तो 2024 में इसकी जो हाई थी वो 699 थी 2024 की। और इसकी जो 2025 की अगर हम बात करें, यानी कि 2025 में अब तक इसकी जो हाई प्राइस आई है वो आई है 654 की। ऐसी अगर मैं लो प्राइस की बात करूं तो 24 की जो लो प्राइस थी वो थी 403, और 25 की जो अब तक की आपकी लो प्राइस है वो है 495। तो ये तो सब चीजें हमने आपको बता दी। अब हम आपको इसके जो है कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इसकी हमें वर्किंग जो के हिसाब से जो हमने दो मेथड के हिसाब से आपको हम इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की वर्किंग बताते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो पी रेशो के हिसाब से इसकी वर्किंग हम करते हैं प्राइस की। तो इसकी ओन जो पी रेशो है कंपनी की वो 2024 की, जैसे मैंने आपको बताया 3.73 है इसकी जो 2024 की प्राइस अर्निंग रेशो है। और अगर आप अभी 25 के रेट्स में निकालेंगे तो इसकी पी रेशो निकल रही है 6.42। तो इसकी अगर हम 24 की लेते हैं तो 3.73 के हिसाब से अगर 80 रुपए को इसकी जो प्राइस है जो अर्निंग पर शेयर निकल रही है 80 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 3.73 तो ये बनती है आपकी 298.40 इसकी प्राइस निकल के आती है अपनी पी रेशो के हिसाब से। तो ये एक ओवर वैल्यूड शेयर लगता है हमें, यानी कि 298 प्राइस जो निकली है इसको अगर हम माइनस करते हैं 514 रुपए से तो इसकी 216 रुपए ये आपको ओवर वैल्यूड लगता है मेथड नंबर 1 से, यानी कि पीई रेशियो के हिसाब से। अब हम अगर मेथड नंबर 2 की बात करें, यानी कि इसकी हम अगर वर्किंग ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर इसकी प्राइस निकालें, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो 2024 की थी उसके हिसाब से अगर हम निकालें तो सबसे पहले हमें इसकी कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू करनी पड़ेगी। तो इसकी जो 2024 की आपकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 291.88,
और इसमें अगर हम 2025 का निकाल लेते हैं, जो अर्निंग पर शेयर इसकी आएगी 80 रुपए 50 पैसे, वो हम इसमें से ऐड कर लेते हैं और 55 रुपए का ये डिविडेंड माइनस के इससे कर लेते हैं, तो इसकी 2025 की जो बुक वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 317 रुपए 38 पैसे, यानी कि ओपनिंग 2024 से लेके अगर इसकी क्लोजिंग जो प्राइस आएगी वो 317 रुपए 38 पैसे आएगी। अगर इस बेसिस पे हम इसकी प्राइस निकालते हैं तो इसकी प्राइस टू बुक रेशो जो है आपका 24 का वो है 1.67, तो इसको 1.67 से 317 रुपए 38 पैसे को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलती है 530 रुपए। तो इस तरह से इसकी प्राइस थोड़ी सी अंडर वैल्यूड लगती है, 530 रुपए, और अभी चल रहा है ये 516 रुपए, तो ये 16 रुपए तकरीबन आपका, या आप यूं समझ लें 14 रुपए ये तकरीबन आपको जो है ये आपका अंडर वैल्यूड है। 14 रुपए से ये आपका अंडर वैल्यूड शेयर लगता है हमें। तो इसको अगर हम अपनी अब प्रिडिक्शन जो है इन्वेस्टमेंट ग्रुप की ओन प्रिडिक्शन जो है इस पे हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट इसके आ रहे हैं, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है और इसकी जो अटक ग्रुप की होल्डिंग है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो इसकी जो हमें प्राइस लगती है वो तकरीबन 400 रुपए से 450 के दरमियान होनी चाहिए, इसलिए कि आपको जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी अर्निंग खासी गिर चुकी है और आइंदा भी जो है इसकी अर्निंग, जिस तरह से आपको पता है ऑयल की प्राइसेस भी काफी नीचे की तरफ जा रही हैं और आइंदा और भी जा सकती हैं, तो उसके आइंदा भी जो है कि हो सकता है कि इसकी अर्निंग कम आए। तो हमें इसको 400 से 450 रुपए तक की इसकी वैल्यू लगती है। तो 2025 में जो लोग डिविडेंड यील्ड के लिए शेयर खरीदते हैं उनके लिए तो ये शेयर कारआमद नहीं है। जाहिर है इसकी डिविडेंड यील्ड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ 10.7% आएगी। अगर आप समझते हैं ये डिविडेंड यील्ड बेहतर है तो आप इन्वेस्टमेंट करें, वरना इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर आपके पास बैंकिंग के शेयर मौजूद हैं जो आपको इससे ज्यादा डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं। और अगर आप इस रेट के ऊपर आपको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करने का मशवरा नहीं दे सकते। जब तक इसकी रेंज आपकी तकरीबन 450 के अराउंड नहीं आती तब तक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर ये शेयर आपको 550 या 600 की तरफ जाता है अगर, तो मेरे ख्याल से इस शेयर को सेल करके अपना जो प्रॉफिट है वो बांध लेना चाहिए, यानी कि जो गेन आपको हो रहा है वो गेन आपको कर लेना चाहिए। ये सारी जो चीजें बताई हैं ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है या हमारी अपनी प्रिडिक्शन है। आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इस पर मशवरा कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन और ये सारी चीजें जो हैं जाहिर है ये हमारी अपनी वर्किंग है, तो ये हो सकता है पॉसिबल कि ये चीजें इसी तरह से हों और ये हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज भी आ जाए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा करें। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ कि आपको जैसे इल्म है, हम अपने चैनल की जो 6 महीने की मेंबरशिप फी है वो हमने आपको ऑफर की हुई है 7,000 रुपए में, और जो 1 साल की मेंबरशिप फी है वो आपको 12,000 रुपए में ऑफर की हुई है। तो आप चाहें तो साल भर की मेंबरशिप 12,000 रुपए में ले सकते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप अपनी तमाम फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके बारे में हमसे मशवरा हासिल कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करवा सकते हैं, मगर इसकी फीस अलग है। मगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो उस पर आपको 25% आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो इन तमाम चीजों के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।